तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एग्रोनॉमी से फील्ड क्रॉप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आज जो है मैं कल्टीवेशन ऑफ राइस आप लोगों के लिए लाया हूं और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, हमारे साथ अंत तक बने रहें, जुड़े रहें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर AFO एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम लोग जो है अब बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ राइस। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये तो मैंने हेडिंग डाल ली फील्ड क्रॉप। इस फील्ड क्रॉप के अंतर्गत कौन सी आती है, तो मैं लिख लेता हूँ राइस। आज जो है हम लोग राइस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं बोटनिकल कॉमन नेम पहले पढ़ूंगा। इसका कॉमन नेम, उसके बाद में बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, और ओरिजिन प्लेस। तो सबसे पहले मैं इसका जानूंगा, इसका जो है ना कॉमन नेम, सामान्य नेम क्या होता है। सामान्य इसका नाम जो है, इसको हम राइस बोलते हैं, राइस बोल देते हैं, धान बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो बोटनिकल नेम है ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा। इसकी फैमिली जो है, इसकी फैमिली ग्रेमनी। ग्रेमनी। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n = 24 होता है। ठीक है, और जो ओरिजिन प्लेस, मतलब इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ इसका माना जाता है, ओरिजिन प्लेस जो इसका है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, ब्रैकेट में लिख लो बर्मा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में ये 4-5 पॉइंट जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने जरूर रहें। तो ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग लिख लो, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राइस। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। राइस सिस्टम इज कॉल्ड राइस का जो स्टेम जो होता है, तना होता है ना, पेड़ का जो पौधे का जो तना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम के नाम से, CULM। ठीक है, आगे दूसरे पॉइंट पे आइए।
The rise in floor scans known as panicle. अब अगले पॉइंट पे आते हैं। फ्रूट टाइप ऑफ राइस, जो चावल का जो फल का जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अगले पॉइंट पर, राइस इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड। self-pollinated crop and short duration plant. Self-pollinated and short duration crop. आप लोग जो है इतने पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग इनको अपने नोटबुक में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए ये यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से पुटअप करेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये नोट कर लो, फिर मैं और आगे चलता हूँ। ऑफ द क्रॉप, एवरेज टेम्परेचर required throughout of the life period of the crop ranges from 21 से 37 या 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे फसल के पूरे जीवन काल में औसतन जो तापमान है 21 से 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए, इतने ही से आवश्यक है। तो आप इसे भी नोट कर लें। ये पॉइंट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ नोट कर लें। चलो तो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो आप लोग, सॉइल। मिट्टी या मृदा कैसी चाहिए हमारी चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए कितनी कौन सी मिट्टी होना आवश्यक है। इसके लिए क्ले और या जिसे बोलते हैं अथवा लोमी क्ले, चिकनी या दोमट चिकनी मिट्टी, आर मोस्ट suitable for
राइस कल्टीवेशन, ठीक है। क्ले होनी चाहिए या लोमी क्ले होनी चाहिए, दोनों में से, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे चिकनी हो चाहे दोमट चिकनी मिट्टी, जो कि हमारी चावल के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है, बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट है सोइंग टाइम। अब बात करते हैं सोइंग टाइम की, ठीक है। इसमें डाल लो सीजन, उसके बाद में सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम, ठीक है। टाइम है टी से टाइम। सीजन कौन कौन होते हैं इसमें, एक ऑज, एक अमन और एक बोरो, 3 सीजन। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अस अमन बोरो। इसका जो होता है सोइंग टाइम अप्रैल से मई, अमन का होता है जून से जुलाई, इसका जो बोरो का होता है ना वो नवंबर से दिसंबर होता है। हार्वेस्टिंग टाइम की बात करेंगे तो अस का जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर, और ये अमन की बात करेंगे तो इसका होता है नवंबर से दिसंबर। और ये बोरो की बात करेंगे जो कि इसकी सोइंग टाइम नवंबर से दिसंबर में हम लोग इसको जो वाई नर्सरी के द्वारा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इसकी जो कटाई का टाइम है वो मार्च से अप्रैल है। ये आपकी सीजन है, सीजन के नाम, ये आपका रहा सोइंग टाइम, और ये हार्वेस्टिंग का मतलब जो हम लोग कटाई करते हैं उस समय ये किस महीने के अंतर्गत या अंदर काटी जाएगी हमारी फसल, ध्यान रखना आगे। अब हेडिंग डाल लो सीड रेट। बीज दर, सीड रेट हमारी जो है फसल के लिए बाई मेथड किसके लिए कितनी आवश्यकता है, तो आइए हम लोग वो भी जानते हैं। सबसे पहले जो है मेथड का नाम लिख लो आप लोग, ब्रॉडकास्टिंग। इसका मतलब होता है छिटकवा, जो हम लोग नहीं खेत में मुट्ठी में ले लेते हैं सीड को, बीज को, और ऐसे जो है छिटकवा की तरह डालते हैं। और दूसरा है ड्रिलिंग। तीसरा हमारा है हाइब्रिड। राइस। और चौथा है डेपोग। या इसको बोल देते हैं मैड नर्सरी।
मैग नर्सरीज, ठीक है। और लास्ट है हमारा SRI, इसको सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक, इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो कि ये भी हमारी एक मेथड है, SRI मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। सीड किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कितना सीड कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए लगेगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसके लिए 100 होना चाहिए, और ड्रिलिंग के लिए हमारा 60 होना चाहिए, और हाइब्रिड के लिए हमारा जो है 20 होना चाहिए, और डेपो के लिए हमारा 1.5 से 2 होना चाहिए, 1.5 से 2। और जो है SRI मेथड के लिए हमारा ये 5 से 6 किलोग्राम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम के लिए बेहद। अब हेडिंग डालते हैं स्पेसिंग। दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, हम जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आइए हेडिंग डालो मेथड, तो यहाँ डाल लो स्पेसिंग। स्पेसिंग, ठीक है। तो मेथड ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग हो गई। हाइब्रिड राइस और SRI मेथड, सॉरी SRI सिस्टम लिख लो। मेथड भी लिख सकते हो और सिस्टम भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। तो ट्रांसप्लांटिंग हमारा जो है इसके लिए 20 से 10 या 20 से 10 सेंटीमीटर, और इसके लिए 20 से, हाइब्रिड राइस के लिए 20 से 15, और SRI मेथड के लिए 25 × 25 सेंटीमीटर। आप लोग ये भी नोट कर लें अपनी नोटबुक में। अब हेडिंग डाल लो आप लोग ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस। चावल के या धान का पौधरोपण कैसे कैसे करें, कौन कौन सी विधियाँ, ठीक। आइए हेडिंग डालो मेथड। इस बार ले लो आप डास, या जिसे बोलते हैं डेज आफ्टर सीडलिंग, ठीक है। डेज आफ्टर सीडलिंग, कितने मतलब सीडलिंग के कितने दिनों बाद जो है हम उस नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो आइए नंबर 1,
खरीफ के सीजन में खरीफ रबी SRI मेथड, डेपोग, और उसके बाद में डेपोग मेथड, उसके बाद में ड्राई लैंड एरियाज, और शुष्क जो भूमियाँ होती हैं, शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक है, खरीफ के लिए जो है 21 से 25 दिन की जो नर्सरी होनी चाहिए खरीफ सीजन के लिए। ठीक है, 21 से 25 दिन की। और जो रबी के लिए है वो 30 से 35 की दिन की होनी चाहिए, 30 से 35। और SRI के लिए 10 से 12। और डेपो मेथड के लिए 11 से 14 दिन की नर्सरी होनी चाहिए। डेपो मेथड के लिए 11 से 14 दिन की होनी चाहिए। और ड्राई लैंड एरियाज़ की जो है ना बिल्कुल रबी की सेम रहेगी, 30 से 35 दिन इसके लिए भी आवश्यक है। तो आप लोग इन पॉइंटों को भी नोट कर लीजिएगा। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस हेडिंग डालो, उसके बाद मेथड डालो, उसके बाद डाश डालो। डेज आफ्टर सीडलिंग इसका फुल फॉर्म होता है, फुल नेम होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ अपनी नोट बुक में नोट कर लें। अब हेडिंग डालो आप लोग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर्स। आप लिख लो N रेशियो P रेशियो K। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितना कितना चाहिए आप लोगों को। इसके लिए नाइट्रोजन 100 किलोग्राम होना चाहिए। रेशियो फास्फोरस जो है हमारा 60 किलो होना चाहिए, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो है पोटास है वो 50 या 50 किलोग्राम। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मैन्योर। उर्वरक तो मैंने दे ही दिए, अब मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर में आप लिख लो F/M। इसका जो नाम होता है फुल फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, ये हमारी फसल कितना चाहिए इसके लिए जो है इसको 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। हेडिंग डालो वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट जो है हमारी फसल को मेरी फसल को जो है पानी की आवश्यकता कितनी होती है, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। टोटल वाटर 1100 से
1200, 1100 से 1200, ये टोटल वैल्यू है आपकी। राइस क्रॉप या फील्ड, राइस फील्ड या क्रॉप सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर। फसल की जो फील्ड में, चावल या धान की जो फील्ड होती है, जो क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग ट्रांसप्लांटिंग किए हुए हैं, उसके लिए जो है 5 सेंटीमीटर डीप वाटर, मतलब उसको भरने के लिए, जल भराव के लिए 5 सेंटीमीटर गहरा पानी होना चाहिए, मिट्टी की सरफेस से ऊपर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डीप वाटर ड्यूरिंग द reproductive and grain formation stage is beneficial। तो देखिए आप लोग, रिप्रोडक्टिव और ग्रेन के निर्माण, प्रजनन, और जब हमारा जो है उसके अंदर दाना बनता है, जिसे हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, जब वो दाना बनता है, दाने के निर्माण के लिए, बीज के निर्माण के लिए, ये जो हमारी स्टेज है, उस समय मतलब पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेनिफिशियल, लाभदायक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें। तो आगे चलते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लो, क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर राइस कल्टीवेशन। क्रांतिक अवस्था, चावल की खेती के लिए जल की जो क्रांतिक अवस्था है हमारी फसल के लिए, जो है क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है और किस समय पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप लोग आइए, सबसे पहले नंबर पॉइंट एक डाल लीजिएगा, पेनिकल। पेनिकल इनिशिएशन, जब पेनिकल का निर्माण होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट स्टेज है। सॉरी, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा मोस्ट क्रिटिकल। मोस्ट क्रिटिकल। और दूसरा है हेडिंग, तीसरी है फ्लावरिंग। जब फूल आते हैं तब भी हमारे धान की खेती के लिए, धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है पानी की। तो 3 स्टेज होंगे, पेनिकल इनिशिएशन, हेडिंग एंड फ्लावरिंग। जब फूल और हेडिंग और ये पेनिकल, जब हमारे पेनिकल बनते हैं, पेनिकल निकलते हैं, उतने समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए,
अब आप लोग हेडिंग लिख लो यील्ड। यील्ड में आप लोग लिख लो एक साइड में रीजन, एक साइड में यील्ड। तो आप लिखें इंडिया, ब्रैकेट में लिख लो एवरेज यील्ड। इंडिया का जो औसतन जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, जो उपज होती है वो 3.62 टन्स पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर रीजन में लिखो आप पंजाब एंड साउथर्न स्टेट। पंजाब और जो दक्षिणी, जो साउथ के स्टेट हैं, उनके अंदर, उनके तहत कितना प्रोडक्शन होता है, 55 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। और अब आप लोग लिख लो मॉइस्चर एट स्टोरेज। स्टोरेज करते समय हमारा जो है ग्रेन में धान का जो नमी परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। द ग्रेन कंटेन्स अबाउट 20 से 25% एट हार्वेस्टिंग टाइम। कटाई के समय 20 से 25% जो है नमी होनी चाहिए हमारे 20 से 25% नमी हमारे दानों में होनी चाहिए, हमारे ग्रेन में होनी चाहिए, या हमारे फल के प्रकार में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छी वीडियो लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो जो है आप लोग ये नोट्स बनाइए और प्रॉपर इस चीज़ पे कमांड करिए, पढ़िए ध्यान से। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आप लोगों के लिए। तो लगे रहिए हमारे साथ, और जो है जल्दी ही हम आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लाने के लिए हैं। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।